फ्रेंड्स हाय वेलकम। देखेंगे करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आप लोगों के लिए। कलेक्टिव जनरल टाइमलेस है रीडिंग, जब भी देखोगे उस वक्त की एनर्जीज है। सो लेट्स सी कि क्या उनके माइंड में चल रहा है आप लोगों के लिए, उनके दिल में चल रहा है आप लोगों के लिए। 6 ऑफ वैंड रिवर्स में आया है पर मैंने सीधा लिया है। 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम पे है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपके पार्टनर है ना, आप सिचुएशन देख लीजिए। यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा बैगेज है। यहाँ पे नीचे लवर भी है, कुछ पास्ट लाइफ का आपका बहुत ज़्यादा बड़ा बैगेज है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं पर वो कर नहीं पाते हैं। थोड़े टाइम के लिए वो भाग जाते हैं और वापस आ जाते हैं। आपके कनेक्शन में इन आउट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, कि जितना भी आप लोग दूर चले जाओ लेकिन आप फिर वापस मिल जाते हो, आप फिर दूर जाते हो फिर वापस मिल जाते हो। ऐसे आपका कनेक्शन है। तो अगर आपके कनेक्शन में ये चीज़ें हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। करंटली यहाँ मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर आपसे भाग रहे हैं लेकिन भागकर फिर आपके पास आ रहे हैं। अगर ये आपसे भाग के जाते भी हैं, रनिंग की एनर्जी में हैं भी, लेकिन ये अपने दिमाग से आपको निकाल नहीं पा रहे हैं। ये पार्टनर आपको इक्वल गिव एंड टेक देने में सक्षम नहीं है, मतलब आपको दे नहीं पाते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी, कुछ फैमिली मैटर हो सकता है। यहाँ पे ये मैरिड हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हो, ठीक है। कुछ भी ऐसा कोई सिचुएशन है बीच में। इतना होने के बावजूद, थर्ड पार्टी होने के बावजूद ये आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रांग थर्ड पार्टी है आप लोगों के कनेक्शन में। ये फिर भी घूम घूम के आपके पास आते हैं। और इनका दिल करता है कि वापस आपसे आके बात करें, लेकिन जब आपसे आके बात करते हैं तो में भी लड़ाई हो जाती है, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे आपको दिक्कत रहती है। आप लोगों के कनेक्शन में ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तो कर्मा का बैगेज है, ठीक है। 8 और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है ना, तो आप लोगों के कनेक्शन में अभी तक इतना अच्छे से चीज़ें नहीं चल रही हैं। इट मीन्स ये है आप लोगों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बहुत बड़ा कर्मा है, कर्मा का बैगेज है यहाँ पे, जिसकी वजह से आप लोग कंप्लीटली एक नहीं हो पाते और आपके कनेक्शन में इतने सारे चैलेंजेस हैं। करंटली आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं पर ये भाग भी जाते हैं आपको छोड़ के। भाग भी अगर गए हैं आपको छोड़ के तो इनके दिमाग में आप चल रहे हो, इनको सुकून नहीं है। इवन ये खुद गिल्ट की एनर्जी में है यहाँ पे। इनको ऐसा लगता है कि वो चीटर है या उन्होंने आपको हर्ट किया है, तो वो ये चीज़ उनके अंदर खाई जा रही है उनको राइट नाउ, कि मैंने ऐसा क्यों किया उस पर्सन के साथ। 4 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है ना उनके अंदर, और इतना पेनफुल यहाँ पे कनेक्शन है आप दोनों का ही। आप दोनों के अंदर ही बहुत पेन है एक दूसरे के लिए, वूंड्स हैं जैसे। तो इस कनेक्शन को हीलिंग की ज़रूरत है। तो मैं अगर आपको गाइडेंस दूँ इस कनेक्शन पे, तो आपको हीलिंग लेनी चाहिए अपने रिलेशनशिप में। अगर आप अपने रिलेशनशिप में हीलिंग लोगे या फिर प्रेयर्स करोगे या खुद हील करने की कोशिश करोगे ना, तो ये थोड़ा जो आपका चैलेंजेस है ना, उसको फेस करने का आपको एक ताकत मिल जाएगा, शक्ति मिल जाएगा। बिकॉज चैलेंजेस हमको फेस करने होते हैं क्योंकि वो हमको कुछ सिखाना चाहते हैं, लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। मैं ये नहीं कहती कि हीलिंग से आपके चैलेंजेस कम हो जाएंगे,
ये हो जाएगा कि आप अंदर से स्ट्रांग हो जाओगे और आप फेस करने की हिम्मत कर पाओगे चीज़ें, और उससे जो आपको लेसन मिलेगा उससे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। क्योंकि ये सब कुछ हमारी सोल ग्रोथ के लिए होता है, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए होता है, हमें कंफर्ट जोन से निकालने के लिए होता है। ये चीज़ें हमारी लाइफ में जितनी भी होती है, तो आपको अपने रिलेशनशिप पे हीलिंग देने की ज़रूरत है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या है आपके पार्टनर का आपकी तरफ। 3 ऑफ कॉइंस, 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम पे है 7 ऑफ कप्स। यस, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट सेक्शन देखूं तो वही रहेगा, या आपके पार्टनर आपसे रियूनियन करने के लिए आएंगे भी। अगर आप लोग रियूनियन करते भी हो, फिर आप लोगों के बीच में ना कन्फ्यूजन वाली एनर्जी रहेगी, या और एक बंदा फैंटेसीज में घूमता रहेगा और एक बंदा जो अपने पास में घूमता रहेगा। आप लोगों के कनेक्शन को ना हीलिंग की ज़रूरत है। तो इस कनेक्शन में कोई भी एक्शन लेने से पहले, अगर मैं यहाँ पे एक्शन का आपको चलो बता दूँ, एक्शन तो यहाँ पे कोई स्ट्रांग मुझे दिख नहीं रहा। अगर लेंगे भी तो बहुत सारे लेसन्स होंगे, उसके बाद ही आप लोगों के बीच में कुछ सॉर्ट आउट होगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपको ना इस कनेक्शन में आगे बढ़ने से पहले सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है। आप खुद की हीलिंग कीजिए, अपनी शैडो हीलिंग कीजिए, अपना पास्ट लाइफ, पास्ट कनेक्शन, पास्ट रिलेशनशिप की हीलिंग कीजिए। ये 2 हीलिंग्स की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पास्ट रिलेशनशिप जो रहे हैं उसकी हीलिंग करनी है, और पास्ट लाइफ वूंड्स की हीलिंग करनी है आपके अंदर है, और शैडो हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक आप इन तीनों चीज़ों की हीलिंग नहीं करोगे तो इस कनेक्शन में आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी। और अगर आप नेचुरल तरीके के साथ, फ्लो के साथ चलोगे तो आपको लेसन मिलते जाएंगे और आप उस तरीके से भी आगे बढ़ोगे। लेकिन आपसे दर्द नहीं सहा जाता तो आपको अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है, और इसका सबसे बेस्ट तरीका है अपना हार्ट चक्रा की हीलिंग करो। आप कोई भी हार्ट चक्रा से रिलेटेड फ्रिक्वेंसी म्यूज़िक लगा के सुनते रहो 40 डेज़ तक, और अच्छी आप अफर्मेशन दे सकते हो हार्ट चक्रा कि आप ऑनलाइन निकाल के, तो आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर आपको उससे भी रिलीफ ना मिले तो आप हार्ट चक्रा की हीलिंग के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें आपके रिलेशनशिप की अच्छी हीलिंग हो जाएगी, ठीक है, और जो भी नेगेटिव लोग हैं वो चले जाएंगे, और जो आपके लिए बेस्ट लोग हैं वो आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। तो ये है आज की एनर्जीज। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।